प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। रूहानियत का रास्ता अपने आप को सही रूप में जानने का रास्ता है। और रूहानियत का रास्ता वो है जो ज़्यादा लोगों की समझ में आता नहीं। महापुरुषों ने हमें अपने लफ्ज़ों के ज़रिए समझाया है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। हम इंसान हर एक चीज़ अपने दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। जब पढ़ने लिखने जाते हैं स्कूलों में तो हमें कोई बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं, उसके साथ साथ उस बुनियाद के ऊपर और हमारी समझ बेहतर होती चली जाती है। वो समझ सब दिमाग के ज़रिए होती है। तो हम सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी के मकसद को भी दिमाग के ज़रिए हम जान लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है वो ही ज़िंदगी के मकसद को समझ सकता है। और वो रास्ता जो प्यार का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, उसकी समझ इंसान को कम आती है, क्योंकि उसमें दिमाग का कोई काम नहीं। हम हर एक चीज़ दिमाग से करने के आदी हो गए हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सब चीज़ सोचते हैं ये लॉजिकल होनी चाहिए। ये हुई इस करके ये हुई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ऐसी सीखते जाते हैं चीज़ें कि ये ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जो प्रेम का रास्ता है उसमें कोई लॉजिक चलता नहीं। पहले तो ये समझना है ज़िंदगी हम किस स्तर पर जी रहे हैं, क्योंकि अपने आप को हम इंसान समझते हैं। तो जो कुछ इस शरीर का है उसे हम असली समझते हैं। हम सब सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है और ज़िंदगी भर शरीर के लिए ही जीते रहते हैं। और क्योंकि समझते हैं कि शरीर हमारा अपना रूप है, अपना आपा है, तो जो शरीर के दुख सुख हैं उनको हम अपना दुख सुख समझना शुरू कर देते हैं। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हम शरीर नहीं, हम इस शरीर में बसने वाली ताकत हैं। उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, स्पिरिट कहें, किसी भी नाम से पुकारें। तो पहले तो इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम हैं कौन। ज़िंदगी भर अगर अपने आप को शरीर समझते रहे तो फिर वो कार्य करेंगे जो हमें लगेगा शरीर के लिए बेहतर है। जब तक ये समझ में ना आए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तब तक असलियत की ओर कदम हम बढ़ा नहीं पाते। जब उस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएं, ये कैसे जानें कि हम शरीर नहीं। क्योंकि शरीर को तो हाथ लगाओ, शीशे में शक्ल देखो, हमें लगता है कि हम हैं। लेकिन आत्मा को देखें कैसे? कौन सी आंखें चाहिए जिससे कि आत्मा दिखे? कौन से कान चाहिए ताकि कुछ आवाज़ें सुने? कैसे हम पिता परमेश्वर से कनेक्शन निकालें? क्योंकि जो दिखता नहीं उसे जाने कैसे, पहचाने कैसे? तो इस किस्म के सवाल हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो जो रूहानियत का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, उसके बारे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल खोल के समझाया हुआ है। जब हम उनके लिखे हुए लफ्ज़ों को समझते हैं
कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज असलियत की ओर समझा रहे हैं कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं। ज़्यादातर हम इंसान बातें औरों के साथ करते हैं, किसी और इंसान के साथ करते हैं, जो हमें समझ है उनको समझाते हैं, कुछ उनको हमसे चाहिए वो बताते हैं, तो बातें किसी और से इंसान करता है। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाने के बातें मैं अपने दिल से किए जा रहा हूँ, कि मैं अपने अंदर की ओर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अपना दिल, अपनी आत्मा, उसको संबोधित कर रहा हूँ। मैं मन ही मन बातें कर रहा हूँ, और क्योंकि आध्यात्मिक रास्ता प्रभु को पाने का है, तो मैं प्रभु के नाम का जाप कर रहा हूँ, कि मैं सिमरन कर रहा हूँ, कि तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं। तन्हाई होता है अकेलापन, और हर एक इंसान यही समझता है कि शायद वो इस धरती पर अकेला है, क्योंकि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। तो जिंदगी में चाहे हमारे माँ बाप हों, भाई बहन हों, बाल बच्चे हों, लाइफ जैसे बढ़ती चली जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसमें अनबन हो जाती है। बहुत से रिलेशनशिप्स में अनबन हो जाती है, दोस्त मित्रों में अनबन हो जाती है, मौत के ज़रिए हम अपने नज़दीकों से दूर हो जाते हैं। तो अकेलापन इंसान को लगा रहता है, तो हम सोचते हैं कि शायद हम अकेले हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने ये सृष्टि रची, प्रभु के भाने में सब कुछ रचा गया। जैसे सृष्टि रची गई, प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया। परमात्मा का अंश आत्मा, तो हम प्रभु से जुड़े, हम उन्हीं का हिस्से हैं। तो जब हम प्रभु का हिस्सा हैं, तो प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो अकेलेपन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि प्रभु तो पता नहीं आसमान में बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों इंसान हैं और बहुत से जीव हैं, उनको हमारा ख्याल कैसे आएगा? तो ये हमारी गलत फहमी है, हमारी इल्यूजन है। असलियत ये है कि हम सब प्रभु का अंश हैं, और उनका अंश होने के नाते वो हमारे अंग संग हैं, और इसलिए हमारे पास कोई अकेलापन है नहीं। ये हमारी कमजोरी है कि हम समझते हैं कि हम अकेले हैं। प्रभु का सहारा हमारे साथ है हर पल। इंसान अकेला क्यों समझता है? क्योंकि जब दुख आते हैं जिंदगी में, जिन्हें हम झेल नहीं पाते, तो हम घबरा जाते हैं। तो जो दूसरा शेर है इस गज़ल का, वो हमें समझा रहा है कि जो गम है, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में ऊंच नीच आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में मौके आते हैं जब दुखों से हम घिर जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे आध्यात्मिक हों। जब इंसान दुखों से घिर जाता है तो अपने आप को बेसहारा समझना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन उसका दुख जाता नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो गम है हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में शेर में समझा रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं कि अब उनका गम भी वजह तसल्ली नहीं रहा, ये गम भी अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं। तो ये जो शेर है, इसका मीनिंग बहुत ही गूढ़ा है। पहले तो ये समझना चाहिए कि गम है क्या। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक न एक दुख सबन को सुखी संत का दास।
किसी को तन का रोग है, किसी को मन का रोग है, कोई चित्त से उदास है, कि हर एक को कोई ना कोई दुख है। वो नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार। तो तुलसी साहब फरमा रहे सुखी कौन है? सुखी संत का दास। संत का दास सुखी क्यों है? क्योंकि एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देकर हमें असलियत के दर्शन कराते हैं। असलियत क्या है उसको दर्शाते हैं, ताकि हमारी समझ सही हो, हम असलियत को जानने के लायक हों और हम अपना रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ गूढ़ा कर पाएं। तो उस स्टेट तक हम सबको एक संत महापुरुष पहुंचा देता है, जिसमें कि हम असलियत की जानकारी पाते हुए ये समझें कि जो दुख हमारी ज़िंदगी में हमें लग रहा आ रहे हैं वो और कुछ नहीं हमारे कर्म है जो कि हमने झेलने हैं। ये जाने कि ये नहीं कि प्रभु चाहते हैं हम दुखी हों। बहुत सी बार हम तो प्रभु से भी नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं कि प्रभु हमें सहारा क्यों नहीं दे रहे। जब हम सोचते हैं कि हमारे दुख बहुत बढ़ गए हैं, हमें मदद क्यों नहीं मिल रही, तो इंसान प्रभु से भी शिकायतें करनी शुरू कर देता है। मगर हम भूल जाते हैं कि ये जो दुख हमारी ज़िंदगी में आया है या आ रहा है, ये हमारी करनी करके है। जैसी करनी वैसी भरनी। कि जब हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे तो हम देखेंगे कि जैसा व्यवहार हम औरों के साथ करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो महापुरुष इसलिए बार बार समझाते हैं कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं। तो जो गम है हमारी ज़िंदगी में वो तरह तरह के हैं। अगर हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस्म के गम हैं तो फिर हम उनको झेलने में सफल हो पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और कई शेरों में किस किस्म के गम हम इंसानों को हो सकते हैं और कैसे हम उन्हें समझें और कैसे हम उनसे गुजर सकते हैं उसका रास्ता भी अपने अलग अलग शब्दों में समझाया है। एक जगह और फरमा रहे हैं कि गमे दुनिया गमे हस्ती गमे जाना गमे दिल। कि गमे दुनिया गमे हस्ती गमे जाना गमे दिल, कितने ही कांटों से उलझा हुआ दामा देखा। कह रहे दुनिया का गम, इंसान जब दुनिया में रहता है तो दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, उसका गम उसको लगा रहता है। क्यों कहीं पे खाने को लोगों को नहीं मिलता, क्यों कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों अलग अलग चीज़ें नहीं हो रही जो बेहतर होनी चाहिए, उसका गम इंसान को लग जाता है। गमे हस्ती, अपनी ज़िंदगी का गम, अपनी लाइफ में गम क्यों आ गया, क्या हम कुछ करते कि वो नहीं आता। इंसान वो चीज़ें जो उसको ठीक नहीं लगती जब उसकी ज़िंदगी में होती है उसका गम उसको लगा रहता है। गमे जाना, प्रेम का गम, जो अपने जो नज़दीकी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनके जिनको हम अपना नज़दीकी समझते हैं उनसे अनबन होती है, उनमें जो रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते उसका गम। और गमे दिल, आत्मा का गम। आत्मा का गम क्या गम है कि हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं। हम प्रभु के अंश हैं लेकिन उनकी नज़दीकी नहीं पा रहे, और क्योंकि आत्मा का गम है इसलिए बाकी सारे गम है। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। कि जैसे हमारी आत्मिक सेहत होगी वैसे ही हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत होगी। जितने भी गम हैं हमारी ज़िंदगी में वो इसलिए हैं कि हम प्रभु से दूर हैं।
हमें उनकी नज़दीकी नहीं मिल रही, हम उनको जान नहीं रहे, हम उन्हें पहचान नहीं रहे, हम उनसे एक में एक नहीं हो पा रहे। तो फरमा रहे कितने ही कांटों से उलझा हुआ दामाद देकर कह रहे हैं अलग 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 किस्म के गम हैं, चाहे वो दुनिया के हों, चाहे वो जिंदगी के हों, चाहे वो रिश्तेदार मित्रों के हों, चाहे वो आत्मा के हों, उन सब में इंसान उलझा हुआ है, उसी में घिरा हुआ है। उसको ये भी ठीक नहीं लग रहा, वो भी ठीक नहीं लग रहा, इसको भी ठीक करने में लगा, उसको भी ठीक करने लगता है, और सारी जिंदगी उस तरीके से ही गुजर रही है। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमा रहे हैं कि गमे हयात है दिल को, ना फिक्र दुनिया है। कह रहे ना तो जीने का गम है, ना ही दुनिया का कोई फिक्र है। एक जिंदगी इंसान की कैसे होनी, हम तो रोज ऐसे जीते हैं, यहाँ क्यों ये हो गया, वहाँ क्यों हो गया, हर एक चीज़ के गम में लगे रहते हैं। तो कह रहे कि गमे हयात है दिल को, कि दिल को कोई जीने का गम नहीं है। क्यों? क्योंकि यकीन है कि हमारी जिंदगी प्रभु के भाने में चल रही है। यकीन है कि जैसे वो चाहते हैं वैसे हमारी जिंदगी चल रही है। जब ये पूरा यकीन हो जाए फिर कोई गम रहता नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में हो रही है। कि गमे हयात है दिल को, न फिक्र दुनिया है, तुम्हारा दर्द तो हर दर्द का मुदावा है। इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना कि हे प्रभु, जो आपका प्रेम का दर्द है, जो आपसे हम अलग हैं, जो आपका विरह का दर्द है, वही दर्द जब तेज होगा तभी सारे दर्दों का सल्यूशन मिलेगा। तो ये एंगल, ये रूहानियत का एंगल है कि प्रभु से प्रेम होना, उसका अनुभव करना जरूरी है, और एक तड़पन हमारे अंदर होनी कि हम प्रभु से अलग हैं, कि विरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, और उस तड़पन की जिंदगी जिसमें कि प्रभु को हम जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें जान नहीं रहे, पा नहीं रहे, उनसे दूरी हो रही है, और जो उसका गम है वो और तेज होता जाएगा। जब तेज होता जाएगा तो क्या होगा, तो लगन उनको पाने की और बढ़ेगी। तो लगन जब और बढ़ेगी तभी हम अपना ध्यान दुनिया से हटाएंगे और प्रभु की और बढ़ाएंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि वो लगन हमारी कौन बढ़ाएगा, कौन हमें बताएगा कि हम प्रभु से अलग हैं, कौन हमें समझाएगा कि हमारे अंदर एक तड़पन चाहिए प्रभु को पाने की, और कौन है जो हमें प्रभु के प्रेम के रास्ते पर चलाएगा। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं, तो इसकी गहराई में शेयर की जाएंगे तभी समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा ये बाहर की चीज़ों के बारे है, लेकिन ये रियली आध्यात्मिक रास्ते की जो बुनियाद है, जो घर है, ये उसको समझा रहा है। फरमा रहे कि भला है उसका कि तोड़ा है जिसने दिल दर्शन, कि भला है उसका कि तोड़ा है जिसने दिल दर्शन, गमे हयात से तहजीबे शायरी तो मिली। तो संदर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि उसका भला है जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो दुनिया में ऐसी जी जा रहा हूं, कभी इस चीज में लगाऊं, कभी उस चीज में लगाऊं, कभी उस चीज में। तो किसी ने मुझे समझाया कि तुम्हारा तो रिश्ता नाता प्रभु के साथ है। जब मुझे ये समझ में आई तो प्रभु मिल नहीं रहे, तो दिल मेरा टूट गया। उन्होंने मुझे उस रास्ते पर चलाया जिसमें मुझे यकीन हो गया कि मेरा दिल टूट गया, प्रभु हैं, मैं भी हूं, मिल तो रहे नहीं, तो प्यार कैसे करें उनसे। कि भला है उसका कि तोड़ा है जिसने दिल दर्शन, गमे हयात के जीने का गम से तहजीबे शायरी तो मिली। वो कह रहे हैं जो ये जो जीने का गम था जिसमें लगा हुआ, कभी ये चीज़ ठीक करो जी, कभी वो चीज़ ठीक करो, कभी ये टू डू लिस्ट बनाओ जी, ये भी करना है, ये भी करना है, क्या बेकार की चीज़ें हैं। तो वो जिसमें इंसान लगा हुआ है कि मुझे दुनिया का ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं हुआ जी उसकी तकलीफ, वो नहीं हुआ उसकी तकलीफ, वो कह रहे मैं उसमें लगा हुआ था कि गमे हयात से तहजीब शायरी तो मिली।
वो जो जिंदगी मैं जी रहा था जिसमें मेरा ध्यान दुनिया की ओर था, उससे मेरा ध्यान प्रभु की ओर पड़ा। शायरी निकलती है जब अंदर से कोई प्रभु की देन होती है, तो कहते हैं कि वो मेरे अंदर से वो तहजीब वाली शायरी, वो जो रिस्पेक्टफुल शायरी, वो जो अबादत की शायरी है, वो निकलनी शुरू हुई। किस लिए निकली? कि मेरा दिल टूटा और जिसने दिल तोड़ा उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं मैं। तो एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु का हर समय शुक्रिया अदा करता है कि हम अपने सदगुरु के जरिए ही अपना ध्यान दुनिया से हटाकर और प्रभु की ओर कर सकते हैं। वही है जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि प्रभु से हमने प्रेम करना है। वही समझाते हैं कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन हम तो भी उस लेवल तक पहुंचे नहीं। तो जब हमें मालूम होता है कि हम प्रभु को जान सकते हैं लेकिन जान पा नहीं रहे, तो इंसान का दिल टूटता है। जब टूटता है तो वो और कोशिश करता है प्रभु को पाने की। जब तक दिल टूटेगा नहीं तब तक सही तरीके से इंसान प्रेम कर नहीं सकता। कितने लोग इस धरती पर आते हैं और पिता परमेश्वर को जाने बगैर इस धरती से चल जाते हैं और फिर से 84 लाख जिया जून में भड़कते रहते हैं। तो जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर पड़ता है तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं वो इस शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि हयात को दिले सोजा की रोशनी तो मिली। हयात होते जिंदगी, कि हयात को दिले सोजा, कि जो जलता हुआ दिल है, जब दिल टूटता है तो क्या दिल जल रहा है, तो कह रहे हैं कि हयात को दिले सोजा की रोशनी तो मिली। कि दिल टूटा, जलने लगा उससे रोशनी हुई, तो वो रोशनी तो मिली, नहीं तो अंधेरा में जी रहे थे। कि चमन को गिरा ए शबनम की ताजगी तो मिली। वो कहते हैं जैसे कि सवेरे सवेरे जब ओस पड़ती है तो ओस पड़ती है तो घास को वो पानी मिलता है, खुराक मिलती है, उससे उसको तंदुरुस्ती मिलती है। तो ऐसे ही फरमा रहे हैं कि जो जिंदगी थी वो अंधेरी जिंदगी चल रही थी, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, कि आत्मा परमात्मा से बिछड़े हुए उसे लाखों करोड़ों साल हो गए। कभी एक योनि में बढ़ती है, कभी दूसरी में बढ़ती है, कभी तीसरी में बढ़ती है। तो उसमें तो मौका ही नहीं मिलता प्रभु को पाने का। प्रभु ने दया मेर की, ये मानव चोला दे दिया जिसमें सब पदार्थ हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो ये मौका मिल गया, लेकिन जब तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे दिल को तोड़ेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर प्रभु से प्रेम की किरणें उठेंगी नहीं। कह रहे हैं कि जिंदगी चल रही थी, हमारी खुशकिस्मत है कि हमारा दिल टूटा, दिल जलना शुरू हो गया, उससे रोशनी हुई। और जब वो रोशनी हुई तो अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखाई दिए और सच्ची जिंदगी क्या है वो हमारे नज़र में आनी शुरू हो गई। कि हयात को दिले सोजा की रोशनी तो मिली, कि जो जिंदगी है वो अंधेरी थी, अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो जब अंधेरा होता क्या होता, कभी यहाँ टक्कर लगती है, कभी वहाँ लगती है, कभी वहाँ लगती है, कोई यहाँ गिरता है, कोई वहाँ गिरता है। तो कहते हैं एटलीस्ट ये दिल तो टूटा, इसमें ये जला, इससे रोशनी पैदा हुई, तो अंधेरे में हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक तो हुए। आगे समझा रहे हैं, एक जगह फरमा रहे हैं कि मैं अकेला तो नहीं, जो से जुनू है हम सफ़र। फरमा रहे हैं संदर्शन सिंह जी महाराज कि हम ना समझें कि हम अकेले हैं, कि हमारे साथ प्रेम की मस्ती है, प्रेम का जुनू है, हम परमोनंद की अवस्था में जी रहे हैं। क्योंकि वो इंसान जिसको ये अनुभव हो जाता है वो आत्मा है, और वो इंसान जिसे नाम की देन मिलती है उसका कनेक्शन फिर अंदर में प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति के साथ हो जाता है। और
आंखें बंद करते हैं, चाहे शुरू में अंधेरा दे, फिर रोशनी खुद ब खुद दिखनी शुरू हो जाती है। तो फरमा रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला तो नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि जुल्मते शब्द के भंवर से लाऊंगा नूरे सहर। तो फरमा रहे हैं कि जो अंधेरा जिंदगी है, जो कि रात का अंधेरा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल है, उसमें मैं रोशनी लाऊंगा, उसका भंवर है। तो ये इंडिकेशन भंवर गुफा की ओर करी गई, जो चौथी मंजिल है। जब महापुरुषों की दया में होती है, एक तो हमें गुरु होते हैं जो शारीरिक रूप में हमें देखते हैं, जिन्हें हम मिलते हैं, जिनके सत्संगों में जाते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं। फिर यहाँ नाम की देन देते ही वो हमारे यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर टिक जाते हैं। वो उनका नूरी स्वरूप होता है, उसको गुरुदेव कहते हैं। और जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, अपना ध्यान टिकाते हैं, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते, उस स्वरूप को गुरुदेव कहा गया। फिर वो हमें पिंड से अंड में लेके जाते हैं, अंड से ब्रह्मांड में लेके जाते हैं। ये तीनों काल के देरे में है। जब ब्रह्मांड से ऊपर उठते हैं तो भंवर गुफा आती है, उस भंवर गुफा का यहाँ जिक्र हुआ है। तो वहाँ पर फिर शब्द गुरु बन जाता है, और वहाँ से निकाल के वो कह रहे हैं कि उस भंवर गुफा से निकाल के जो सचखंड में एंट्री होगी, जहाँ रोशनी रोशनी चेतन से है, वहाँ पे 7 गुरु जो अनदर रूप है गुरु का, हमारी आत्मा को अपने आप में मिलाता है और फिर हमारी आत्मा को प्रभु में लीन कर देता है। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें सिर्फ बाहर की रोशनी, बाहर के भंवरों की बात नहीं कर रहे, हमें समझा रहे हैं कि जो अंदरूनी यात्रा है हमारे सदगुरु ने हमें लेके जाना है, जिस पर हम सब जा सकते हैं, तो उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो उसके ज़रिए रोशनी ही रोशनी होगी और ज़िंदगी खुशियों से भरपूर, प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए। जो दूसरा शरीर में जो वो फरमा रहे हैं, अब उनका गम भी वजह तसल्ली नहीं रहा, कि वो जो उनकी नज़दीकी थी वो तसल्ली देती है, हमारे अंग संग हैं, अब हमसे दूर जा रहे हैं तो हमें लगता है कि तसल्ली शायद हमारी ना हो रही हो। लेकिन वो फरमा रहे हैं ये गम भी अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं, कि ये जो प्रभु को पाने का गम है, जो प्रभु को प्रेम करने का गम है, जो प्रभु की नज़दीकी पाना चाहते हैं, अभी पा नहीं रहे, अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं, वो जो गम है वो हमारे अंग संग लगा हुआ है। हमारे अंग संग होगा तभी हमारी लगन और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तभी हम कदम ऐसे उठाएंगे ज़िंदगी में जिसमें हमारा ध्यान प्रभु की ओर पूरे तरीके से होगा। और वो भाई बहन जो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर भी ऐसा प्रेम प्रभु जागृत करें कि हम हर पल हर क्षण प्रभु की याद में जिएं। क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे ही बन जाएंगे, कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हर पल हर क्षण हो, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हम सबका इसी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, क्योंकि अभ्यास से बेहतर और कोई तरीका है नहीं प्रभु को पाने का और उनके प्यार का अनुभव करने का। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले हैं आईबॉल आपके सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें
और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हम प्लीज़ लिखो।